गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स का। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है लाइन्स एंड एंगल्स। तो एक्चुअली लाइन्स क्यों एंगल्स के अंदर, क्योंकि विदाउट लाइन कभी एंगल नहीं बनता। तो बच्चों अगर कोई आपसे ये बात कहे कि व्हाट इज एन एंगल, एंगल क्या है, तो एन इंक्लिनेशन फॉर्म्ड बिटवीन टू rays having one common vertex is called एंगल। हम उसको एंगल के रूप में कहते हैं। जैसे बच्चों अगर आप बात करो इस तरह, तो ये मेरा ओ ए ओ बी, ये जो इंक्लिनेशन दिख रहा है, आप बात करो इसका जो इंक्लिनेशन दिख रहा है, आप बात करो इसका जो इंक्लिनेशन दिख रहा है, आप बात करो जो इनका इंक्लिनेशन दिख रहा है, या बच्चों ओ ए बी जो इनका इंक्लिनेशन दिख रहा है, हर किसी केस में ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स। और यहाँ टू रेज है ओ ए एंड ओ बी, जो इंक्लाइंड हुआ है एक कॉमन पॉइंट ओ पर, सो दैट इंक्लिनेशन इज नोन एज एन एंगल। वो एंगल के रूप में वो याद किए जाते हैं। बच्चों इस एंगल में अगर मैं बात करूं कि इनके एंगल के इनसाइड में, इनके गैप में अगर जो पॉइंट्स अवेलेबल है उसे क्या कहोगे, या एंगल के आउटसाइड में जो पॉइंट है उसे क्या कहोगे। तो एक कॉमन नोन फैक्ट है, जो इनसाइड है इंटीरियर पॉइंट्स और जो आउटसाइड है वो एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन एंगल। जैसे बच्चों अगर मैं एक एंगल के रूप में एओ भी यूज किया और यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे जेड, अगर ऐसे जो भी मैंने पॉइंट्स अगर मार्क किया, तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स। तो यानी कि आप इनके एग्जाम्पल में डालोगे पी क्यू आर जेड, ऑल कौन है, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल। और बच्चों अगर हम लोग बात करें एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन एंगल, तो बच्चों देखो ये मेरा ए ओ बी मेरा क्या हुआ, एंगल हुआ। और हम इधर में P पॉइंट मार्क किया है, इधर में मैंने Q पॉइंट मार्क किया है, इधर में मैंने R किया है, यहाँ पे मैंने Z मार्क किया। तो ऑल दीज पॉइंट्स, चाहे वो आप जो देख रहे हो P Q R Z, ये सारे क्या हो गए, एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए।
तो बच्चों इंटीरियर वट एवर अवेलेबल इनसाइड द इंक्लाइंड सरफेस एंड वट एवर द अवेलेबल आउटसाइड द इंक्लाइंड सरफेस, वो हमारा इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स के रूप में याद किया जाता है। बच्चों यदि अगर हम लोग इनको एंगल मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसा मैंने तुमने देखा है कि मैं फिगर के रूप में बहुत सारी बात किया हूँ, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स मेजर ऑफ एन एंगल मैं एंगल को क्लासिफाई करने चलूँ तो 1/1 बहुत सारे एंगल के रूप में हम लोग देखेंगे। जैसे टेक एग्जाम्पल बच्चों, पहला हमारा एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल, एंगल whose measure between 0 and 90 degree is called acute angle। जैसे बच्चों अगर आप एग्जाम्पल लेते हो 5 डिग्री, 11 डिग्री, तो 60 डिग्री, 55 डिग्री, तो बच्चों ऐसे जितने भी आप एग्जाम्पल यूज करोगे ऑल दीज लाई बिटवीन 0 to 90, आप इसको एक्यूट एंगल के रूप में बात करोगे। बट अगर कोई भी एंगल का मेजर एग्जैक्ट 0 है तो उसको 0 ही एंगल के रूप में हम बात करेंगे, दैट इज नॉट एन एक्यूट एंगल, उसको हम एक्यूट एंगल नहीं कहेंगे। तो बच्चों अभी देखते हैं हम सेकेंड, जिसको हम राइट एंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल में क्या कहोगे कि एन एंगल whose measure is exactly 90 degree is called राइट एंगल, हम उसको राइट एंगल के रूप में याद करेंगे। और यदि इनका मेजर जो है मोर देन 90 डिग्री की बात करें बट लेस देन 180, तो बच्चों हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल के रूप में याद करेंगे। एंड एंगल whose measure between 90 degree and 180 degree is called obtuse angle। बच्चों अगर इनका आप एग्जाम्पल बनाते हो तो आपके एग्जाम्पल के रूप में 91 भी ऑब्ट्यूस एंगल है, 105 भी ऑब्ट्यूस एंगल है, 110 भी ऑब्ट्यूस एंगल है, 150 भी ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी इस तरह से, बट 180 नहीं कंप्लीट होनी चाहिए, आप 179 तक की बात कर सकते हो। जैसे लाओ हम ऐड कर देते हैं 179 डिग्री, तो बच्चों नॉट एग्जैक्ट 180, अगर आप इस तरह से बात करते हो तो इसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टाइप एंगल की बात हम लोग करने वाले हैं। ओके बच्चों, हमारा अगली जो बात है वो स्ट्रेट एंगल की बात होने वाली है। क्या कहोगे? एन एंगल
whose measure is exactly 180 degree is said to be a straight angle. और एग्जाम्पल के रूप में क्या आएगा बच्चों, जैसे ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये जो एंगल है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट एंगल के रूप में है बच्चों। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि मोर देन 180 डिग्री की बात अगर किया जाए तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे? एन एंगल whose measure lie between 180 degree and 360 degree is called reflex angle। एग्जाम्पल देखो बच्चों, आप 185 डिग्री भी आपका रिफ्लेक्स एंगल है, 190 डिग्री भी रिफ्लेक्स एंगल है, 210 भी आपका रिफ्लेक्स एंगल है, 270 डिग्री भी आपका रिफ्लेक्स एंगल है, आपको 350 डिग्री ETC, ये सारे रिफ्लेक्स एंगल हैं। बट अगर एंगल की मेजर लेस देन 180 होती है तो इसको हम लोग इंसिडेंस एंगल के रूप में याद करते हैं, यानी कि इंसिडेंस एंगल क्या है? तो एन एंगल whose measure is less than 180 degree is called incidence angle। यानी हम उसको इंसिडेंस एंगल के रूप में बात करेंगे। 10 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री, 95 डिग्री एक्सेट्रा। बट बच्चों जैसे वो एंगल की एग्जैक्ट मेजर 360 होती है तो उसको हम लोग एक कंप्लीट एंगल की बात करते हैं। क्या है? एन एंगल whose measure is exactly 360 degree is called कंप्लीट एंगल। हम इसको कंप्लीट एंगल की बात करते हैं। बट बच्चों अगर ऐसा हुआ कि पेयर ऑफ एंगल सामने आ जाए तो इसको भी हम लोग डिफरेंट नेम से याद करते हैं। तो पेयर ऑफ एंगल्स के रूप में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? तो हम इनकी बात करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स।
हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स, हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, हम लोग बात करेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। बच्चों जैसे अगर पेयर ऑफ एंगल्स की अगर बात आ जाए तो हम लोग इस तरह से कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स के रूप में हम लोग बातें करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बहुत सारे ऐसे एंगल्स आएंगे और हम लोग बात करेंगे। बट मेनली अभी हम लोग लर्न करेंगे फैक्ट्स बेस्ड ऑन कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल की। ओके तो बच्चों अगर कोई आपसे ए पूछे कि बताओ भैया कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहेंगे, तो आप कहोगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 degree are said to be complementary angle। जैसे बच्चों अगर मेरा एंगल AOB और सेकेंड एंगल BOC है और इसका सम 90 डिग्री है तो दिस बोथ एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स बट ईच एंगल इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। यानी कि आप कहोगे ईच सच एंगल is said to be complement, राइट। यानी एंगल AOB भी कंप्लीमेंट है और एंगल BOC भी कंप्लीमेंट है। जैसे बच्चों अगर कोई आपसे ए पूछे कि इफ एंगल AOB इज 55 डिग्री तो व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, आप क्या करोगे बच्चों? देखो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल से तो आप पहले लिख दोगे AOB प्लस BOC 90 डिग्री, 55 डिग्री प्लस एंगल BOC 90 डिग्री, सो एंगल BOC 90 माइनस 55, बच्चों 10 माइनस 5 5 और 8 माइनस 5 3, 35 डिग्री। और कोई अगर ऐसे ही कहे व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ, व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ 68 डिग्री, तो बच्चों आप सीधा करिएगा कि 90 माइनस 68 तो 10 माइनस 8 2 और यहाँ 8 माइनस 6 तो 2, 22 डिग्री। ये मेरा कंप्लीमेंट एंगल है। यहाँ आप कंप्लीमेंट लिख करके और ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज कंप्लीमेंट ऑफ
थीटा, बच्चों जैसे जीरो लिख करके बीच से ऐसे कट कर दो, क्या है ये, थीटा। तो कंप्लीमेंट आप क्या करोगे, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी एंगल अगर मेरा थीटा है तो उनका कंप्लीमेंट 90 डिग्री माइनस थीटा है। बच्चों इसी तरह से अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन करता है सप्लीमेंट्री एंगल्स की, क्या कहोगे, पेयर ऑफ angles whose sum is 180 degree are said to be supplementary angle। क्या, वो एंगल की सम क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में है। एग्जाम्पल लो बच्चों, अगर मेरा एंगल AOB एंड BOC का सम 180 है, तो एंगल AOB किसके कंप्लीमेंट होंगे, BOC का, और एंगल BOC किसके कंप्लीमेंट होंगे, AOB का। तो सच एंगल are said to be supplement वो सप्लीमेंट के रूप में याद होगा। जैसे अगर किसी ने पूछा है कि व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, तो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन लगता है तो आप लिखोगे सप्लीमेंट 180 माइनस 120 कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोई आपसे एक क्वेश्चन करे व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 100, तो आप क्या करोगे, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो ऐसे बच्चों आप कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल की बात करोगे। और जिस तरह से मैंने अभी तुम्हें सिखाया कि कंप्लीमेंट कौन होगा और सप्लीमेंट क्या कौन होगा, तो बच्चों आप इसको एंगल को थीटा लिखते हो तो सप्लीमेंट तुम्हारा कौन होगा, 180 माइनस थीटा। तो इफ एंगल इज थीटा तो सप्लीमेंट 180 माइनस थीटा। क्यों भाई, क्योंकि जो भी एंगल हमारा गिवन होगा हम उस एंगल का क्या करेंगे, 180 से माइनस करेंगे और वो हमारा मिल जाएगा क्या, सप्लीमेंट। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे किसका, तो बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चों एक्चुअली क्या है कि एक एंगल के लिए भी हमारे पास एक की फैक्टर्स है। जैसे अगर कोई आपको ये कहे कि 1 डिग्री का मतलब कितना मिनट हुआ, तो आप क्या कहोगे, 60 मिनट। कोई आपसे ये कहे 1 मिनट का मतलब कितना हुआ, तो 60 सेकेंड।
यानी कि हम मिनट को सिंगल जो इन्वर्टेड कॉमा है और जो सेकेंड है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा यानी पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चों अगर कोई आपसे एक कहता है कि कन्वर्ट कितना डिग्री 5 डिग्री इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड, तो आप क्या करोगे, 1 डिग्री हटाओ 1 डिग्री माइनस करो, कितना हुआ 4 डिग्री। अब 4 डिग्री यानी 1 डिग्री यानी 60 मिनट हो गया, तो आपको सेकेंड में भी जाना है तो आप माइनस कर लीजिए, कितना हुआ 59 मिनट। और जो आपने 1 मिनट माइनस कर लिया 60 से, दैट इज 60 क्या हो गया आपको सेकेंड। ये 60 सेकेंड के रूप में याद आ गया। जैसे बच्चों अगर कोई आपसे क्वेश्चन में लिखे ऐड द फॉलोइंग एंगल्स, ऐड द फॉलोइंग एंगल्स, और आपको एंगल है 58 डिग्री 28 मिनट एंड कौन सा है 62 डिग्री एंड 32 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। तो बच्चों आप क्या करोगे, तो आपका काम है कि आप इन 58 डिग्री 28 सेकेंड्स और 00 सेकेंड बना दो, क्योंकि 28 तो मिनट ऑलरेडी है, और आपके सामने मिला 62 डिग्री 32 मिनट एंड 40 सेकेंड। बच्चों इसको ऐड करो, 0 एंड 0 0, अब 4, तो यानी कि ये हमारा 40 सेकेंड्स हो गया। और यहाँ पर 8 और 2 10, 3 2 5 1 6, यानी कि ये 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट को तो डायरेक्टली देख रहे हो कि 1 डिग्री है, तो हम इसको कन्वर्ट कर डालेंगे 1 डिग्री में और यहाँ 0 मिनट के रूप में यूज करेंगे। अब देखते हैं 6 1 8 9 9 2 11 11 1, तो अब क्या हुआ 5 6 11 और 1 12, यानी कि 121 डिग्री 0 मिनट एंड 40 सेकेंड्स के रूप में हमको याद आया। बच्चों अगर इसी तरह से कोई आपको कहता है कि भैया ऐड करो, किसको अब ऐड करना है, तो ऐड करना है आपको 32 डिग्री 55 मिनट एंड 12 सेकेंड को आपको 18 डिग्री एंड 13 मिनट एंड 58 सेकेंड। तो बच्चों घबराने की बात नहीं है, आप इसको ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, 5 1 6 1 7, तो 70 सेकेंड हो गया, जबकि 60 सेकेंड ही क्या होता है 1 मिनट होता है। तो आप माइनस कर लीजिए 60 70 से, 10 हुआ ना, तो आप यहाँ 10 सेकेंड लिखो और 1 मिनट को यहाँ ऐड करो। अब देखो 5 और 3 8 और 1 9, और ये क्या हुआ 5 1 6, तो 69 मिनट। तो बच्चों ये 69 मिनट यानी मोर देन 60, आप 60 माइनस कर लो तो क्या हो गया 9 मिनट। और जो 60 मिनट जो डिग्री में कन्वर्ट हुआ इसको आप यहाँ लिख दो, तो क्या हो गया 8 2 10 1 11, 3 1 4 और 1 5, तो हमारा रिजल्ट हुआ 51 डिग्री 9 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। बच्चों अगर ऐसे आपके साथ कोई क्वेश्चन लिखता है क्या सब्सट्रैक्ट, क्या, तो 30 डिग्री 21 मिनट्स 12 सेकेंड्स फ्रॉम 90 डिग्री,
तो बच्चों अभी मैंने क्या सिखाया है कि आप पहले किसी भी बात में डिग्री मिनट की सेकंड की बात आ जाए तो आप डिग्री से 1 लेस करो, तो 90 से क्या करोगे 1 लेस 89 डिग्री। अब 1 मिनट जो था 60 मिनट के रूप में आया, तो आप इसको सेकंड में ले जाना है, तो 59 मिनट और 60 सेकेंड हो गया ना। एक किसका इक्विवेलेंट है 90 डिग्री का। क्या सब्सट्रैक्ट करना है 30 डिग्री 21 मिनट 12 सेकेंड। अब बच्चों यहाँ सब्सट्रैक्ट करो 0 10 - 2 8 और ये तो 5 रहा ना, 5 - 1 4 यानी 48 सेकेंड। बच्चों 9 - 1 8 और 5 - 2 3 यानी कि 38 मिनट। और इसी तरह से 9 - 0 9 और 8 - 3 5 यानी कि रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को 59 डिग्री 38 मिनट एंड 40 सेकेंड। बच्चों ऐसा ही अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लगा दे कि सब्सट्रैक्ट क्या 40 डिग्री 12 मिनट एंड 30 सेकेंड को किसे फ्रॉम 48 डिग्री एंड 18 मिनट से। तो बच्चों यहाँ देखो 48 डिग्री एंड 18 मिनट सेकेंड नहीं ना है, तो आप पहले इसको लिखो 48 डिग्री और 1 मिनट को आप रिड्यूस करो, क्या होगा 70 मिनट। तो 17 मिनट और 1 मिनट जो आपने रिप्लेस किया है वो 60 सेकेंड हो गया। अब आप जिनको सब्सट्रैक्ट करना है 40 डिग्री 12 मिनट एंड क्या 30 सेकेंड, तो सब्सट्रैक्ट करो 0 - 0 0 6 - 3 3 यानी कि आपको 30 सेकेंड के रूप में रिजल्ट आया। 7 - 2 5 1 - 1 0 यानी कि ये 5 मिनट की बात आया। और यहाँ 8 - 0 8 और यहाँ 0 यानी कि 8 डिग्री 8 डिग्री 5 मिनट 30 सेकेंड। तो बच्चों इस तरह से हमने आज इस लेक्चर में सीखा कि भैया एंगल क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है, और हम लोग ये बात कर रहे किए कि उन टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद कि हम एंगल को डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते, हम डिग्री मिनट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कैसे करते, ऐड कैसे करते। बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई आप ये बताओ कि अगर कोई एक एंगल उनके सप्लीमेंट से इतना डिग्री मोर है, या एंगल उतने अपने सप्लीमेंट से इतना मोर है, या उनके इक्वल है, सप्लीमेंट के इक्वल कंप्लीमेंट है, और सप्लीमेंट कंप्लीमेंट का डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट जो क्रिटिकली है, हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।